बिहार सिविल कोड सेट प्रैक्टिस 4। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। तो राइट आंसर का डी, अल्प आयु। दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का डी, नक्षत्र। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत कठिन कार्य करना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो चौथा का राइट आंसर होगा डी, क्षुधा। पांचवा, निम्नलिखित में से उन विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करता है। तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत डरना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। पंछियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा सी, कितना स्वच्छंद। सातवां, दिए गए शब्द का विलोम चुने, सत्कार। तो सातवां का राइट आंसर हो जाएगा बी, तिरस्कार। आठवां क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लोक। आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द काले शब्द का परिभाषी नहीं है। तो 9 का राइट आंसर होगा बी, वाग देवी। 10, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, संन्यास। 11, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इंद्रतीत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 12, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण पक्ष। निम्नलिखित 13 का, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 13 का राइट आंसर डी, आहार विहार। 14 नंबर क्वेश्चन, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पराधीन होना। 15, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वज्ञ। 16, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, तितूसी। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, 17 का राइट आंसर सी, 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनिष्ट। 18, दिए गए शब्द के विलोम का चयन कीजिए, न्यून। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिक। 19 क्वेश्चन, आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी,
आमने सामने होना। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो ईश्वर में विश्वास रखता है, राइट आंसर होगा डी, आस्तिक। 21 नंबर क्वेश्चन, जिसके हाथ में चक्र हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तो व्याकरण की विद्या दी जाती है, यानी किसका विद्या दिया जाता है, तो शिक्षा का। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यानी कोयले की वन कुकू सुनकर। नंबर 2, मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं है। तो राइट आंसर इसमें 23 का हो जाएगा डी, यानी दूसरा हो जाएगा, यानी मेरी नींद खुल गई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए वाक्य के समानार्थी शब्द का चयन करें। लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का राइट आंसर हो जाएगा डी, पदा। अब गद्यांश दिया है 25 निर्देश में 25 से 29 तक। दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए वाक्य की विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जिज्ञासा मनुष्य की ... प्रवृत्ति है और आनंद की प्राप्ति उसकी स्वाभाविक घोर से घोर मनुष्य उत्पन्न होती हैं। तो 25 में हो जाएगा गद्यांश के रिक्त स्थान वन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो 25 का हो जाएगा राइट आंसर डी, स्वाभाविक। गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कमाना। 27 हो जाएगा गद्यांश के स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भौतिकवादी। 28 देखेंगे गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। 28 का हो जाएगा राइट आंसर ए, समन। गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनास्था। अब देखेंगे 30 से 35 तक। गद्यांश पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा के दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के पहले को भी स्कूल में बिठा कर आ जाने का आग्रह भी घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही दिशा, सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण नहीं कहीं से भी प्राप्त नहीं करता है। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे से की जानी चाहिए, यानी पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता है। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसने की सलाह न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं।
इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डॉट वाक्य के रेखांकित अंश के समानार्थी शब्द हैं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वास्तविकता। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। 32, हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। 33, लेखक के लिए किसका प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अच्छे माता पिता बनने का। अगला देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, यानी माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। माता पिता शब्द युग्म है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सार्थक शब्द युग्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।